अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ इसमें पूरी डिटेल से रेसिपी है। पराठा दुबई वायरल पराठा बर्गर की रेसिपी है ये। इसमें 3-4 रेसिपीज़ ऐड होती हैं, तो आपने वीडियो को फुल देखना एंड तक। ये एक बहुत यूनिक आइटम है। आप इसको रमज़ान में जो है इफ्तार पार्टी में बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके गेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो मैंने पहले ब्रेड क्रम्ब भी घर में ही बना रही हूँ। तो ब्रेड लिए हैं 4 से 5। उसको मैंने ना ग्राइंडर में डाल के मिक्सी में चॉपर में जो भी आप डाल के ब्रीक कर लीजिएगा आपने। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन होममेड आपको पता है बेस्ट होता है। तो पता होता है घर में चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने उसी चॉपर में जो है उसको वॉश नहीं किया था, क्योंकि मैंने ब्रेड क्रम्ब ही बनाए थे उससे। तो उसी में जो है तकरीबन मैंने इसमें 1 पाव चिकन डाला है। और आप देखिएगा बहुत ही कम चिकन में आप इसी रेसिपी से सेम ये जो है वो बाहर से जो पैटी मिलती है सेम वही रेसिपी है। बहुत लाजवाब बर्गर बन के रेडी होगा। और ज़रूर बना के आप पैटी भी बना के रख सकते हैं दूसरे बर्गर बनाने हैं तो इसमें लहसुन पाउडर शामिल किया है, थोड़ा सा ब्रेड पाउडर उसी में से निकाल के मैंने शामिल कर दिया था, तकरीबन 1 मुट्ठी। इसमें जो काली मिर्च जाएगी और वाइट पेपर जाएगा इसके अंदर। इसके फ्लेवर को ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा अगर आप जो है वो वाइट पेपर डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल किया है और चिकन पाउडर शामिल किया है। चिकन पाउडर से बहुत ज़्यादा जो फ्लेवर जो होता है ना इसका बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लगता है जैसे बाज़ार से ही आप लाए हैं। तो इसको बना के बस हमने जो है आप रेडीमेड कीमा जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर में भी इजीली, अगर आपके पास ये चॉपर है आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, तो आप इजीली भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छे से इसको ना क्लीन कर लेना साइडों से स्पैचुला की मदद से आपने। तो अब हाथों को आपने ऑयल लगाना है। आपके पास पैटी वाला अगर सांचा हो तो आप उससे बना लीजिएगा, अगर नहीं हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ से काम लगा लेते हैं। तो इस तरह कोई भी आपने ना जो ढक्कन होते हैं ना घर में, उसका कोई ढक्कन ले लेना जो पैटी के तकरीबन साइज़ का हो। हमें थोड़ी बड़ी पैटी चाहिए क्योंकि हमने पराठे के जो है पराठा बर्गर बनाने हैं, इसलिए ये बड़ा ढक्कन है। तो आप छोटा पैटी बनानी है तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह शॉपर लगा के, और मैंने शॉपर को भी हल्का सा घी लगाया था, इसमें हमने ये सेट कर लेना है जो कीमा हमने बनाया है। तो बस इजीली ये निकल भी आएगा, ये देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि कीमा अच्छे से उसकी शेप में आ जाए। इजीली आपको डीमोल्ड करें और इसको एंजॉय करें। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैंने इसकी इसी क्वांटिटी में जो है ना, मैंने 1 पाव चिकन से और थोड़ा ब्रेड क्रम्ब वगैरह से जो है मैंने 3 पैटी बड़ी बना के रेडी की है। हल्का सा इसको प्रेस कर लिया, थोड़ी बड़ी चाहिए साइज़ में, इसलिए ये देखिए अच्छी खासी इसकी थिकनेस भी है। तो ये हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। कुछ देर उनको फ्रिज में रख दिया। अब हम ब्रेड क्रम्ब रेडी करेंगे घर में। कैसे ब्रेड का, आप जिसमें फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। पैन में हल्की आंच में शामिल करना है। मैंने इसमें ज़र्दा कलर शामिल किया है और बस इसको हल्की आंच में आपने रोस्ट करना है। और ये हमारे बेहतरीन किस्म के ब्रेड क्रम्ब बन के घर में ही रेडी हो जाएंगे और ऑरेंज बिल्कुल बाजार जैसे होंगे। हल्की हल्की आंच पे मैं इसको जो है ना कर लूँगी। तो फिर इसको हम उतार लेंगे, इसको भी ठंडा कर लेंगे, साइड में रख देंगे, पंखे के नीचे आप रखेंगे और बिल्कुल ये सख्त हो जाएंगे। तो उसके बाद हम पैटी की ना जो है वो तैयारी करेंगे। जब तक मैं इसको पैन में कर रही हूँ सोते हल्का हल्का, आप जाके फटाफट वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब पैटी मैंने 10 मिनट तकरीबन फ्रिज में रखी है। उसके बाद निकाल ली है, 1 अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है। तो मेरे पास 3 पैटी हैं बस, तो मैंने 1 अंडे में दूध वगैरह शामिल नहीं किया। अगर आपने रमज़ान के लिए ज़्यादा पैटीज़ के लिए जो है बर्गर पैटी बना के फ्रीज़ करनी है, सेम इसी रेसिपी से ऐसे ही बनेगी, लेकिन आपने अंडे में थोड़ा दूध शामिल कर लेना है ताकि आपकी जो है वो अंडा कम भी लगे और ज़्यादा सारी जो है वो पैटी रिकवर हो जाए, उसमें ना बन जाए ज़्यादा सारी। तो ज़्यादा अंडा भी नहीं लगेगा और अच्छे से बन जाएगी। कॉर्नफ्लावर मैंने पैटी को अच्छे से लगाया है, पहले फ्रिज में रखी हुई थी। तो इसके बाद कॉर्नफ्लावर को डस्ट कर लिया ताकि कम से कम जो है वो कॉर्नफ्लावर लगे। और देख सकते हैं इसी तरह अपने हाथों की मदद से बहुत कम कॉर्नफ्लावर लगा है जब आपने फ्रिज में रखना है। उसके बाद अंडे में मैंने इसको डिप किया है अच्छे से
चारों तरफ से अच्छे से अंडा लगाना है आपने इसको। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम ठंडे हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं और बिल्कुल ऑरेंज सा इसका ना कलर एक खूबसूरत सा आ चुका है। अब इनको अच्छे से प्रेस करके कोट करके हम फिर इसी में रख के फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपने फ़ौरन भी फ्राई करना है, कम से कम इसको आधा घंटा रेस्ट दें फ्रीज़र में, तो उसके बाद आप निकाल के फ्राई कर लें। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी फ्रोज़न जो है पैटी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं जाती हूँ लच्छा पराठा। हमने क्योंकि जो है पराठे वाले बर्गर बनाने हैं, तो लच्छा पराठा बनाते हैं, उसकी भी रेसिपी आपको सेम इसी वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए मैंने आटा लिया हाफ कप और 1 कप मैदा लिया है। मैंने पहले भी आपको अपनी कई जो है पराठों की रेसिपी में से बताया हुआ है कि किस तरह जो पराठों की डो है मुझे जो बेस्ट लगती है, इंशाल्लाह बनाएंगे आपको भी परफेक्ट लगेगी। हाफ जो है कप जो है वो आटे का लीजिएगा चक्की वाला, और फिर 1 कप जो है वो मैदे का, थोड़ा सा नमक, चीनी अच्छे से कलर के लिए शामिल करते हैं, और घी, ताकि हमारे पराठे जो है सॉफ्ट भी बने, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बने। इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे पहले आटे को अच्छे से, नमक भी और घी को भी। फिर इसको गुनगुने पानी से अपने गूंथ लेना है। गूंथना कैसा है ये देख सकते हैं। पहले हल्के हल्के हाथों से आटे को इकट्ठा करना है, और उसके बाद जब इकट्ठा हो जाएगा फिर अच्छे से इसको नीट कर लेना है। और हल्का हल्का पानी, फ़ौरन ज़्यादा पानी नहीं लगाना है आपने। और अच्छे से डो को ये देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बस मीडियम इसकी जो है सेमी सॉफ्ट सी कहते हैं ना वो डो गूंथ ली। थोड़ी देर रेस्ट देंगे ना, ये और अच्छे से ना इसका टेक्सचर हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको कुछ देर रेस्ट दी है। उसके बाद मैंने इसी क्वांटिटी से जो है वो मैंने 3 पेड़े किए थे। आपने छोटे करने हैं छोटे भी कर लीजिएगा, और जब हम इसको करेंगे ना, जब इसको लेयरिंग करेंगे तब भी आप इसके साइज़ में 2 बना सकते हैं, लेकिन मैंने 3 बनाए हैं और इसी से हम बेहतरीन किस्म के, यकीन जाने ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है पंजाबियों के लिए, तो ये बहुत ही जो है मज़ेदार रेसिपी है। एक ही जो है रेसिपी में आप जो है फास्ट फूड और देसी फूड का दोनों का मज़ा ले सकते हैं। तो इसको मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। आप ये देख सकते हैं मैंने राउंड नहीं बेला है, बेसवी शक्ल में मैंने इसको बेला है, और इसके ऊपर जो है मेल्टेड घी शामिल करूँगी अच्छे से। और इसको हाथों की मदद से या ब्रश की मदद से, हाथ बेस्ट होते हैं, हाथों की मदद से आप इसको सेपरेट जो है ना चारों कोनों में इसके ना अच्छे से घी लगा दें। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा इसके अच्छे से घी लगाने के बाद, इसका मसाज करने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का खुशका लगाया है। और आपने पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ से जो है इसकी ब्रिक स्ट्रिप्स काट लेनी है, जिस तरह आपको दिखा रही हूँ इसी तरह सेम। इसको मुकम्मल को हमने ऐसे ही करना है। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको आप स्पैचुला की मदद से भी इकट्ठा कर सकते हैं, मैं हाथों की मदद से भी इजीली हो सकता है। जब आपने डो को अच्छे से रेस्ट दियो ना और आपका मैदा नहीं टूटता फिर, तो आप बेहतरीन किस्म के पराठे बना सकते हैं। जब भी पराठे कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, आपने लेयरिंग वाली कोई भी चीज़ बनाते हैं, आपने डो को अच्छे से रेस्ट देनी होती है। तभी आप दोबारा लेयरिंग करने के लिए भी जो पहले लेयरिंग की होती है उनको ना आपने रेस्ट देनी होती है। इनको फोल्ड कैसे करना है, फोल्ड करने का तरीका भी आप देख लें। पहले एक तरफ से इसको किया, फिर दूसरी तरफ से, और फिर ऊपर आके जब हम इसका मकसद ये है, जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये हमने सेंटर में पैटी रखनी है, तो बेहतरीन किस्म के खुल जाएगा पराठा बहुत अच्छे से। इसके बाद मैंने पैटी निकाल के उसको मैंने मीडियम ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है 15 से 20 मिनट के लिए। पहले एक तरह से फ़ौरन न इसको ना चमचे से पलटना नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया कोटिंग उतर जाती है तो क्रम्ब सारे इसके उतर जाएंगे। आपने तकरीबन जब 5-10 मिनट हो गए थे, उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है और फिर दूसरी साइड से कुक कर लिया है, और बेहतरीन किस्म का ये कुक होना। अगर आप फ्रोज़न भी शामिल करेंगे, फ्रोज़न भी अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहेंगे कच्चा कीमा था, बहुत अच्छे बहुत जूसी बनते हैं। आप इसमें ना जब वो बनाते हैं, अगर ज़्यादा जूसी चाहिए ना इसका कीमा करते हैं, तो आप इसके अंदर 2 चम्मच घी के भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है चिकन होता है, चिकन के अंदर फैट वगैरह शामिल नहीं होता। अल्ट पल्ट करके जब वो कलर आना शुरू हो जाए ना, तो इसको थोड़ी देर बाद चेंज करनी है साइड इसकी, ताकि
इक्वली कलर आए, कहीं एक साइड बहुत ज़्यादा जल ना जाए। जब इस तरह का इसका कलर आ जाए तो हम ये निकाल के साइड में रख लेंगे। ये देख सकते हैं ये बाज़ार से बहुत आला किस्म की ये घर में बन के रेडी हो चुकी है हमारी पैटी। जब इस रेसिपी से बनाएंगे इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चिप्स डाली थी, जैसे नॉर्मल फ्राइज़ कट करते हैं उनको भी फ्राइज़ करके निकाल लिया है। तो उसके बाद मैंने इसमें जो है पराठे, इनको मैंने बहुत ज़्यादा बेला नहीं है क्योंकि बन की तरह ये पराठे बनने चाहिए। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा बेल देंगे ना, वो रोटी टाइप जो है वो पराठा बन जाएगा। हमने इसको बन की तरह का पराठा बनाना है। एक तरफ से कुक करना है हल्की आंच पे, फिर दूसरी तरफ से फिर इसके ऊपर घी लगाना है और फिर इसको अच्छे से कलर दे लेना है आपने। बस ये सिंपल सी ये रेसिपी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस रमज़ान जो है खूब इंजॉय करें। तो बच्चों को भी इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। चिप्स और बर्गर पैटी वगैरह फेवरेट है, तो बच्चों को बना के दें रमज़ान में इंशाल्लाह। आप पराठे जो है मैंने आपको सिखाए हैं पहले भी, मैं उसका जो है लिंक अपने ना बायो में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। फ्रोज़न भी बना के रख सकते हैं और आसान हो जाएगी, और पैटी भी फ्रोज़न बना के रख सकते हैं। सिर्फ आपको सैम्पलिंग करनी होती है। तो ज़रूर बना के दीजिएगा बच्चों को और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं इसकी जो है ना सॉस तैयार करी हूँ। आप अपने हिसाब से इसके अंदर अनियन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, गार्लिक चॉप करके, दादर मिर्च। मैंने सिंपल केचप, मायो और मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और ये हमारी बर्गर सॉस बन के रेडी हो चुकी है। सलाद वगैरह मैंने पहले ही कट कर लिया है और हम बस इसको अब असेंबलिंग करेंगे। बहुत आसान है। अब तो हमारे घरों में फ्रीज़र वगैरह हैं, तो आप इनको सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना के फ्रीज़र में फ्रोज़ कर यूज़ कर सकती हैं। तो पहले हमने सेंटर से, आपको मैंने बताया था जैसे पेड़ों को मैंने रखा था ना, वो इजीली सेंटर से ना अलग हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने नीचे बर्गर सॉस लगाई है, ऊपर पैटी रखी है। सेम देखिए पैटीज़ का साइज़ कितना बड़ा है, पूरा आया है। उसके ऊपर सैलड, आप कैबेज वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और ये हमारा दुबई वायरल पराठा बन के रेडी हो चुका है। बहुत यूनिक रेसिपी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ जो है फ्राइज़ शामिल किए गए हैं मैंने, और इसको डिप के साथ सर्व किया है। ये रेसिपी को एंजॉय करें। मिलती हूँ कोई ऐसी शानदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।